साधु सुंदर सिंह का जन्म 3 सितंबर 1889 को पंजाब के लुधियाना जिले के रामपुर गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। सुंदर सिंह की मां उन्हें कुछ मील दूर जंगल में एक हिंदू साधु के पास ज्ञान सीखने के लिए भेजती थी और साथ ही उन्हें अंग्रेजी सीखने के लिए लुधियाना के क्रिश्चियन हाई स्कूल में भी भेजा करती थी। 14 बरस की उम्र में ही सुंदर सिंह की मां की मृत्यु हो गई। उनके घर पर भगवत गीता पढ़ाई जाती थी और जंगल में उस साधु से ज्ञान सीखने जाते थे। उनके कुछ दोस्त ईसाई थे। सुंदर सिंह सिख थे और उनके दोस्त ईसाई। अतः वे धार्मिक गतिविधियों में उलझ गए कि कौन सही धर्म है और कौन गलत। वे गुस्से में अपने दोस्तों के बाइबल के एक एक पन्ने को जला दिया करते थे। अंत में निराश होकर उन्होंने खुद को रेल की पटरी पर आत्महत्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने रात को अपने आप से कहा कि जो भी सच्चा ईश्वर है वह उनके सामने प्रकट हो, अन्यथा कल वह खुद को मार लेंगे। उसी रात उन्हें यीशु मसीह का दर्शन हुआ। उन्होंने अपने पिता शेर सिंह को बताया कि वह यीशु के मिशनरी कार्य में परिवर्तित हो जाएंगे, पर उनके पिता ने यह बात अस्वीकार कर दिया और उनके भाई राजेंद्र सिंह ने उन्हें जहर देने का प्रयास किया। वे उन्हें सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार जहर दिए। तब पास के एक ब्रिटिश ईसाई ने सुंदर सिंह को इस दुर्व्यवहार से बचाया। सुंदर सिंह को उनके 16वें जन्मदिन पर शिमला के एंजेलिकन पैरिश चर्च में सार्वजनिक रूप से ईसाई के रूप में बपतिस्मा दिया गया। इससे पहले वे शिमला के पास सबाथू में ईसाई मिशनरी होम में कुछ रोगियों की सेवा कर रहे थे। अक्टूबर 1906 में उन्होंने एक नए ईसाई के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। वे भगवा पगड़ी और साधु की तरह भगवा पोशाक पहनकर आध्यात्मिक रूप से समर्पित एक तपस्वी साधु बन गए। सुंदर सिंह ने खुद को एक साधु के रूप में प्रचारित किए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि भारतीयों को तब तक ईसाई में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह भारतीय तरीके से न हो। तब उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपने प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलने के योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी तरह मुझे न तो घर चाहिए ना ही संपत्ति। उनकी तरह मैं भी सड़क पर चलूँगा, अपने लोगों के दुखों को साझा करूँगा, उन लोगों के साथ खाऊँगा जो मुझे आश्रय देंगे और सभी लोगों को यीशु के प्रेम के बारे में बताऊँगा। सुंदर सिंह यीशु के प्रचार और शुभ संदेश बताने के लिए पंजाब से होते हुए बनिहाल दर्रे, कश्मीर, अफ़गानिस्तान से होते हुए उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, बालूचिस्तान और उत्तर की ओर यात्रा की। उत्तर भारत के ईसाई समुदायों द्वारा उन्हें खून बहाने वाले पैरों वाला प्रेरित कहा जाता था। उन्हें ईसाई धर्म की शिक्षा देने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया और पत्थरबाजी का सामना भी करना पड़ा। जब 1908 में उन्होंने तिब्बत की सीमा पार की तब वे वहाँ की जीवन की स्थितियों से स्तब्ध थे। जब वे ठंडे पानी से नहा रहे थे तो उन्हें पत्थर मारकर बेहोश कर दिया गया था। 1908 में वे बम्बई गए, जहाँ उन्हें फिलिपस्तीन जाने के लिए जहाज़ पर चढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें ईसाई होने के कारण परमिट देने से मना कर दिया गया और उन्हें फिर उत्तर की ओर लौटना पड़ा। ईसाई धर्म में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पश्चिमी सभ्यता मूल ईसाई मूल्यों के विपरीत हो गई है। वे पश्चिमी समाज के भौतिकवाद और उपनिवेशकवाद से निराश थे और उन्होंने भारतीय चर्च के लिए एक भारतीय पहचान बनाने की कोशिश की। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि भारतीय ईसाइयों ने ब्रिटिश रीति रिवाजों, साहित्य और पहनावे को अपनाया, जिसका ईसाई धर्म और ईसा मसीह से कोई लेन देन नहीं था। उनका मानना था कि यीशु का वचन अहम है। दिसंबर 1909 में सुंदर सिंह ने लाहौर के एंजेलिकन कॉलेज में ईसाई मंत्रालय के लिए प्रशिक्षण शुरू किया। उनके जीवनी कार्यों के अनुसार उन्होंने सहपाठियों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बनाए। उनसे केवल भोजन के समय और निर्धारित प्रार्थना सत्रों में ही मिलते थे। अतः उन्हें अलग रहने के कारण बहिष्कृत कर दिया गया था। हालांकि सुंदर सिंह को एक एंजेलिकन पादरी ने बपतिस्मा दिया था, लेकिन वह एंजेलिकन धर्म की चर्च संस्कृति और परंपराओं से अनभिज्ञ थे। उन्हें कॉलेज के पाठ्यक्रम में कोई रुचि नहीं थी।
तथा कॉलेज में 8 महीने बिताने के बाद सुंदर सिंह ने जुलाई 1910 में कॉलेज छोड़ दिया। एक एंग्लिकन पादरी ने सुंदर सिंह को अपने साधु की पोशाक को त्यागने और यूरोपीय पादरी पोशाक पहनने, एंग्लिकन रीति से पूजा करने, अंग्रेजी भजन गाने और बिना अनुमति के अपने पल्ली के बाहर प्रचार न करने के लिए कहा था। पर सुंदर सिंह मसीह के एक उत्साही भक्त के रूप में उनके संदेश को फैलाने में रुचि रखते थे। उन्होंने ईसा मसीह और ब्रिटिश संस्कृति के मिश्रण को अस्वीकार कर दिया। 1912 में वे एक असाधारण वृत्तांत के साथ लौटे, जिसमें उन्होंने एक पहाड़ी गुफा में 300 वर्षीय एक सन्यासी को पाया जो कैलाश के महर्षि थे, जिनके साथ उन्होंने कुछ सप्ताह गहन संगति में बिताए। कैलाश के महर्षि ने गुप्त संगति में परमानंद पूर्ण दर्शन का अनुभव किया, जिसे उन्होंने सुंदर सिंह को सुनाया और सुंदर सिंह ने भी खुद अपने आध्यात्मिक जीवन दर्शन के बारे में बताया। सुंदर सिंह के अनुसार रसर नामक कस्बे में उन्हें हड्डियों और सड़े हुए मांस से भरे सूखे कुएं में फेंक दिया गया था और मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन 3 दिन बाद वे बच गए। यह ईसा मसीह द्वारा एक मरीज की चंगाई से जुड़ी हुई मानी जाती है और फिर दूसरी शताब्दी में भारत में घूम रहे प्रेरित थॉमस के शिष्यों से जुड़ी हुई बताई जाती है। इन खतरनाक तिब्बती क्षेत्र पर उन्होंने कितने शिष्य बनाए यह ज्ञात नहीं है, लेकिन उनके पहनावे और प्रवचन के कारण बहुत से लोग बौद्ध बन गए। अपने 20वें दशक के दौरान सुंदर सिंह का सुसमाचार कार्य बहुत व्यापक हो गया और 30 वर्ष की आयु से बहुत पहले ही उनका नाम और चित्र पूरे ईसाई जगत में जाना जाने लगा था। उन्होंने अपनी विनम्रता को बनाए रखने के लिए शैतान के साथ बहुत बार संघर्ष किए, जिनका वर्णन वे खुद किए हैं। लोगों ने उन्हें हमेशा मानवीय, मिलनसार और विनम्र और प्रकृति के प्रति प्रेम रखने वाला बताया है। साधारण जीवन से उनके चित्रण के साथ इस चरित्र ने उनके भाषणों को बहुत प्रभावित किया। कई लोगों ने कहा, वह न केवल यीशु की तरह दिखता है, बल्कि वह वैसे ही बात करता है जैसे यीशु ने की होगी। उनके भाषण और उनके व्यक्तिगत भाषण और उनके आदतन ध्यान विशेष रूप से सुसमाचारों पर आधारित थे। 1918 में उन्होंने दक्षिण भारत और सिलोन का लंबा दौरा किया और दूसरे वर्ष उन्होंने बर्मा, मलाया, चीन और जापान में आमंत्रित किया गया। उन्होंने यीशु पर विश्वास के कारण जंगली जानवरों को बस में करने की शक्ति का दावा भी किया था और यह भी दावा किया था कि यीशु की कृपा से उनके पास गंभीर से गंभीर बीमारी को दूर करने की भी शक्ति है, जबकि उन्होंने कभी भी अपनी कथित उपचार क्षमता को सार्वजनिक नहीं होने दिया। लंबे समय से सुंदर सिंह ब्रिटेन जाना चाहते थे और यह अवसर आया जब उनके पिता शेर सिंह, जो स्वयं भी धर्म परिवर्तन कर चुके थे, उन्होंने उन्हें ब्रिटेन जाने के लिए पैसे दिए। उन्होंने दो बार पश्चिम का दौरा किया। 1920 में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। कई परंपराओं के ईसाइयों ने उनका स्वागत किया और उनके शब्दों से उन लोगों के दिलों को छुआ। सुंदर सिंह ने पश्चिम में जो भौतिकवाद, शून्यता और अधर्म देखा, उससे वे स्तब्ध थे। भारत वापस आने के बाद उन्होंने अपना सुसमाचार घोषणा कार्य जारी रखा, जबकि वे शारीरिक रूप से अधिक कमज़ोर होते जा रहे थे और प्रचार के दिन समाप्त हो रहे थे। और अगले वर्षों में वे अपने घर या शिमला पहाड़ियों में अपने दोस्तों के घर में उन्होंने खुद को ध्यान, संगति और कुछ घटित बातें लिखने में लगा दिए, जिनके लिए उन्होंने जीवन भर प्रचार किया था। 1929 में अपने सभी दोस्तों की सलाह के विरुद्ध उन्होंने तिब्बत की एक आखिरी यात्रा करने की इच्छा जताई। उन्हें आखिरी बार 18 अप्रैल 1929 को इस यात्रा पर निकलते हुए देखा गया था। अप्रैल में वे शिमला के नीचे एक छोटे से शहर कालका पहुँचे, जहाँ वे तीर्थ यात्रियों और पवित्र लोगों के बीच अपने पीले वस्त्र में बूढ़े व्यक्ति की तरह थे। उसके बाद वे कहाँ गए यह अज्ञात है। क्या वे थकावट से मर गए या पहाड़ों तक पहुँच गए, या एक रहस्य बना हुआ है। 1940 में दक्षिण भारत के मिशनरी बिशप अगस्टिन पीटर्स ने सुंदर सिंह के भाई
राजेंद्र की तलाश की, उन्हें ईसाई धर्म में शामिल किया और पंजाब में उनका बपतिस्मा किया। राजेंद्र सिंह ने सुंदर सिंह द्वारा किए गए कई प्रतिष्ठित चमत्कारों और उनके द्वारा लोगों के ईसाई धर्म में परिवर्तित होने का उल्लेख किया। 12 फरवरी 1918 को त्रावणकोर पहुंचने पर उन्हें मातेर मेमोरियल CSI चर्च में संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। 1925 में सुंदर सिंह ने लिखा कि यदि आत्मा में दिव्य चिंगारी को नष्ट नहीं किया जा सकता है तो हमें किसी की भी पापी से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि ईश्वर ने मनुष्यों को स्वयं के साथ संगति के लिए बनाया है, इसलिए वे हमेशा के लिए उनसे अलग नहीं हो सकते। लंबे समय तक भटकने और कुटिल रास्तों से गुजरने के बाद पापी मनुष्य भी अंततः उसी के पास लौटेगा जिसकी छवि में उसे बनाया गया था, क्योंकि यही उसकी अंतिम नियति है। भले ही वह स्वर्ग जाए या नरक, पर न्याय के समय हाजिर होना ही होगा। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।